ठंड आनी शुरू हो गई है। और आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो काफ़ी अच्छी ठंड है। आप देख रोमोटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, आरए से पीड़ित हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जिनको गठिया है, वो जो ये एक्सरसाइज करने के बाद आप काफ़ी अच्छे पेन से रिलीफ पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अभी ठंड आनी शुरू हो गई है। और आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो काफ़ी अच्छी ठंड है। आप देख रहे हो कि मैंने जैकेट डाल रखी है, तो ठंड है काफ़ी अच्छी। और ऐसी ठंड के अंदर जो पेशेंट रोमोटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, आरए से पीड़ित हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जिनको गठिया है, वो लोग इस ठंड में काफ़ी परेशान होते हैं। उनको काफ़ी पेन रहता है जॉइंट्स के अंदर, क्योंकि ये जब शुरू होता है आरए तो ये हाथों में शुरू होता है। पहले उंगलियों के जॉइंट है, वहाँ पे पेन करना शुरू करता है, उसके बाद रिस्ट है, फिर एल्बो है, फिर कंधे हैं, तो यहाँ पे शुरू करता है। तो जो आज मैं आपको वीडियो में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, हल्की हल्की बेस्ट एक्सरसाइज हैं जो रोमोटॉइड अर्थराइटिस से जो पीड़ित है पेशेंट उनके लिए। और वो जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनका पेन बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, बहुत पेन कम हो जाएगा। और वो ऐसी एक्सरसाइज है कि जो बंदा बैठे बैठे घर पे 10 मिनट टाइम निकाल के कर सकता है। और आज की जो एक्सरसाइज हैं वो उंगलियों से लेके शोल्डर तक की मैं भी आपको बताऊंगा कि जो एक्सरसाइज आप रोमोटॉइड अर्थराइटिस में कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ये उंगलियां हैं, हमारी उंगलियों के अकेले अकेले ज्वाइंट है, इन ज्वाइंट को ऐसे ऐसे आपने ऐसे ऐसे मूव करना है। उससे पहले आप गर्म पानी में इतने इतने हाथ डालोगे, उसकी सेकाई कर लोगे। गर्म पानी के अंदर भी आप हाथ ऐसे खोलोगे बंद करोगे, ऐसे खोलोगे बंद करोगे, ये कर सकते हो। उसके बाद सिंगल सिंगल ज्वाइंट ऐसे ऐसे मूव करोगे, उसके बाद चारों उंगलियों को ऐसे मूव करोगे। तो ये दोनों हाथों के लिए एक्सरसाइज हैं जो आप करोगे। उसके बाद दोस्तों अगली एक्सरसाइज है जो रिस्ट के लिए, उसमें हाथ है सीधा करोगे, रिस्ट ऐसे ऐसे खींच लोगे। अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊं तो ऐसे आप खींचोगे और 10 सेकंड होल्ड करोगे। 1 2 3 4 5 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप छोड़ दोगे। उसके बाद सेम दूसरे रिस्ट को ऐसे करोगे, 10 सेकंड होल्ड करोगे। साइड व्यू से अगर मैं दिखाऊं ऐसे खींचोगे, खींचने के बाद 10 सेकंड होल्ड करोगे, 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप इसे छोड़ दोगे। तो ये दोनों रिस्ट के लिए एक्सरसाइज है, जिसके 10-10 रेपिटेशन आप दिन में 2 टाइम कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं एल्बो के लिए बताऊं तो आप ऐसे एल्बो को बिल्कुल सीधा करोगे। एल्बो सीधा करने के बाद हाथ आप नीचे की तरफ मोड़ लोगे ऐसे। अगर साइड व्यू से दिखाऊं तो ऐसे नीचे की तरफ मोड़ोगे हाथ और 10 काउंट करोगे। 10 काउंट करने के बाद आप इसे छोड़ दोगे। उसके बाद सेम दूसरे हाथ के लिए, हाथ ऐसे बिल्कुल एल्बो सीधी और हाथ नीचे की तरफ जाएगा, हाथ ऐसे बिल्कुल खिंचा रहेगा नीचे की तरफ, और इसको आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप इसे छोड़ दोगे। ये दोस्तों एल्बो के लिए एक्सरसाइज है रोमोटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। उसके बाद दोस्तों जो अगली एक्सरसाइज है वो कंधों के लिए रहेगी। उसमें क्या करना है, आप सीधे खड़े हो जाओगे, कंधों को ऐसे ऊपर रखोगे, 10 सेकंड होल्ड करोगे, फिर छोड़ दोगे। फिर ऐसे कंधों को ऊपर उठाओगे, 10 सेकंड होल्ड करोगे, छोड़ दोगे। ये एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके 10 रेपिटेशन आप कर सकते हो। उसके बाद दोनों हाथों में हाथ डालोगे, हाथ ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ऐसे ऊपर लेके जाओगे, और जितना ऊपर लेके जा सकते हो वहां पे ले जाने के बाद 10 सेकंड आप होल्ड करोगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप छोड़ दोगे। उसके बाद फिर ऐसे हाथ ऊपर लेके जाओगे, 10 सेकंड होल्ड करोगे, 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप छोड़ दोगे। उसके बाद शोल्डर के लिए ही एक एक्सरसाइज है जो शोल्डर से एल्बो तक काम करेगी। उसमें क्या करना है, आपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ने हैं। दोनों हाथ जोड़ने के बाद आप हाथों को ऊपर लेके जाओगे ऐसे। आप हाथों को ऊपर लेके जाने के बाद फिर उसको हाथों को आप नीचे ले आओगे, फिर आप दोबारा हाथों को ऊपर लेके जाओगे, फिर नीचे लेके आओगे। इसकी भी 10 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज हैं रोमोटॉइड अर्थराइटिस से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, जो ये एक्सरसाइज करने के बाद आप काफी अच्छे पेन से रिलीफ पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पेन आरे के अंदर होने का कारण यही है कि जो जॉइंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, उनमें हल्की हल्की स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, और स्टिफनेस की वजह से वो पेन होता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे आपकी स्टिफनेस नहीं होगी और आपको पेन नहीं होगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज से पहले आप थोड़ी सेकाई कर सकते हैं, और सेकाई करने के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आरए के जितने भी पेशेंट्स हैं वो काफी अच्छा रिलीफ इस एक्सरसाइज से पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।